बाकी एक प्रचलन चला हुआ है जो कफन ले जाने का, कफन ले जाने ले आने का। तो आप लोगों को उस कफन पे भी थोड़ा बहुत विचार करने चाहिए, सोचने समझने चाहिए। हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किए हैं अब तक उससे अलग किए हैं। अलग इसलिए किए हैं क्योंकि जब मृत शरीर के लिए हम 10, 20, 50, 100 रुपए का कफन ले जाते हैं तो उसमें न तो जो शरीर मृत हुई है उसके काम आते हैं, न जिस परिवार के लिए आप गए हैं उसके काम में आता है। यानी कि जो वो कफन का उपयोग कहीं नहीं है, इधर दफनाने की जो प्रक्रिया है उसी मिट्टी में गाड़ देना, जलाने की जो प्रक्रिया है बहुत सारे लोग जला देते हैं, बहुत सारे लोग उसी घाट पे उस कफन को फेंक देते हैं गट्ठर बना के, तो कोई दूसरा आदमी उसे गट्ठर बना के उठा ले जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस कफन का कहीं भी उपयोग नहीं है। तो अगर आप उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के घर मृत हुई है, उसका साथ सहयोग करना चाहते हैं तो उस साथ सहयोग करने के लिए आपको चाहिए कि जो कफन का पैसा है, चाहे 10, 20, 100, 50 जो भी आपको देने हैं, वहां आप जाइए, एक जगह व्यवस्था करिए। व्यवस्था करने के बाद एक खटिया चद्दर लगाकर उसमें जो 10, 20, 100, 50 रुपया है, अगर आप उसे धम्मदान के रूप में दे देंगे, जिन लोगों के पास पैसे हैं मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, जिनके पास पैसे नहीं है 1000, 2000 जलाने में लग जाते हैं, ट्रैक्टर का किराया भाड़ा लग जाता है, दफनाने में भी पैसे कम लगते हैं। तो आप लोग अगर वो धम्मदान करेंगे तो गरीब आदमी की जो कर्ज लेने की नौबत आती है, जो उसके गरीबी की स्थिति आती है, उससे कमी आएगी। और एक जो संपन्न आदमी है उसके यहाँ ले जाएंगे तो कम से कम एक विचारधारा जाएगी, एक अच्छे संदेश लोगों के बीच में जाएंगे। तो कफन का उपयोग इस तरह से हमें करना चाहिए। उसके बाद एक कफन सफेद वाला, दूसरा कफन अभी हम लोगों ने नीला कफन लपेटने का। और जब लास्ट मृत शरीर को ले जाया जाने लगे तो उस मृत शरीर को ले जाते वक्त हम लोगों को पहले लोग बोलते थे राम नाम सत्य है। तो उसमें एक सभी लोगों ने समझने बूझने के बाद ये बात समझ में आई कि राम नाम अगर सत्य है तो किसी का बच्चा अगर पैदा हो जाए उस जगह राम नाम सत्य बोल दिया जाए तो जो घटना नहीं घटनी है वो भी घट सकती है। इसलिए राम नाम अगर सत्य है तो हर जगह बोला जाए। तो हम लोगों ने समझा कि नहीं, ये गलत है, इसलिए राम नाम सत्य नहीं। हम जब मृत शरीर को ले जाएंगे तो उस समय ले जाते वक्त हम बोलेंगे बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, जीवन मरण सत्य है, हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। ऐसे उद्घोष के साथ हम उस मृत शरीर को ले जाएंगे। ले जाने के बाद दफनाने और जलाने की दोनों की प्रक्रिया में बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील करने के बाद वापस घर को आए। बहुत सारी कुरीतियां चली हुई हैं। कुरीतियों में हमारे लोग जब घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद कहते हैं पचहड़ निकालना है। पचहड़ निकालने में हमारे समाज का सब कुछ चला गया। पहले हमारे समाज के पास सोने और चांदी के बर्तन हुआ करते थे। इन धूर्तबाजों ने मरने के बाद भी हमको नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मरने के बाद बर्तन लेने की प्रक्रिया चलाई और लोगों के बीच में ये भ्रामक संदेश फैलाए कि आपको 5 बर्तन घर से बाहर निकालने हैं, वो भी आधी रात को। और आधी रात को जब आप निकालने जाएंगे तो जब रख के आने लगेंगे तो पीछे घूम के नहीं देखना है। हमारा मूल निवासी समाज इन धूर्तबाजों की बात को माना और अपने घर से सोने चांदी के बर्तन ले जाता था, रास्ते पर रख कर आधी रात को पीछे देखता भी नहीं था, लेकिन सुबह वो बर्तन नहीं मिलते थे। और वो प्रक्रिया धीरे धीरे जैसे हमारा समाज
गरीब होता चला गया, बेबस होता चला गया। आज एक मिट्टी के बर्तन पे वो प्रक्रिया आगे रुक गई है और वो मिट्टी के बर्तन निकाले जाते हैं। और बहुत सारे घरों में हम लोगों ने देखा है कि मृत शरीर के जो भी कपड़े रहते हैं, जो भी अन्य सामग्री रहती है, हमारे लोग ले जाके बाहर अभी हमारा जो ये समाज है इसमें तो कमी है, लेकिन यसी समाज में थोड़ा कमी है, लेकिन ओबीसी समाज में खटिया, बर्तन, गाय, कपड़ा, जो भी घर की सामान, उपयोगी सामान है वो दान लोग देते हैं। इसलिए कि हमारा जो पूर्वज हम लोगों के बीच में नहीं है वो स्वर्ग में जाएगा, तो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो हमारे लोग क्या करते हैं कि जो उनकी सामान है वो सामान बाहर निकालते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों को जो उनकी अनुपयोगी सामान है, जिसे आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। अथवा अगर आपको समझ में आए कि ये सामान हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद इंसान को आप उनके सामान को दे दीजिए, उस वस्तु का उपयोग करेंगे। और उसके बाद ये पचहड़ की व्यवस्था के बाद हमारे लोगों के बीच में एक व्यवस्था चली, शुद्ध कर देना है। अभी तक हम लोग तो ये नहीं समझ पाए कि हमारे माता पिता जब हम लोग के बीच से जाते हैं, कौन सा ऐसा गंदा काम करके जाते हैं, कौन सी ऐसी अशुद्धि फैला के जाते हैं, जिसको हम लोग एक दिन शुद्ध करने में लगाते हैं कि हम आज माई के शुद्ध करब, बाबू के शुद्ध करब। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हम लोगों को इस दुनिया में लाए, हम लोगों को जिलाया, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, शादी विवाह किया, पोता पोती, नाती और नातिन देखा। तो हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमें शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही शुद्ध व्यक्ति थे। और जो भी जैसे ही ये शुद्ध की प्रक्रिया में कार्यक्रम और होता है, पुरुषों के बाल छिलवाए जाते हैं। पुरुषों के बाल छिलवाने की प्रक्रिया है। अभी जैसे हम लोग के बीच में माताजी नहीं रही, यहाँ तो अच्छी बात है कि घर के सभी लोग नजदीक में रहे और पहुंच आए मौके से। बहुत सारे लोग दूर रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, दिल्ली बम्बई रहते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। तो शुद्ध में जब पहुंचते हैं तो शुद्धक में उनके बाल छिलवाए जाते हैं। बाल छिलवा के ये कहा जाता है कि माँ या पिताजी को शुद्ध किया जा रहा है। तो हमें ये समझना बुझना चाहिए, ये समझने की बात है कि जो सबसे करीब रहा, जैसे माता जी हम लोग के बीच में नहीं रही, तो महिलाएं, जब महिला बीमार होती है तो ज्यादातर सेवा सत्कार महिलाएं ही करती हैं। पुरुष बीमार हो जाते हैं या पुरुषों की जब शक्ति असहाय हो जाती है तो वो पुरुष वहाँ पे सेवा सत्कार करते हैं। तो जिस महिला के सेवा सत्कार महिलाओं ने की, उनके बाल नहीं छिलवाए जाते। अगर शुद्ध करने की बात है तो जो सबसे ज्यादा करीब रहा है, जो सबसे ज्यादा करीब रहा वो सबसे ज्यादा अशुद्ध हुआ होगा, तो सबसे पहले उसके बाल छिलवाने चाहिए। लेकिन ये प्रथा हम लोगों के बीच में नहीं है, सिर्फ पुरुषों के ही बाल क्यों छिलवाए जाते हैं, यह एक सवाल हम लोगों के बीच में है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रथा हम लोगों के बीच में और चली, जो कुप्रथा है तेरही की, मृत्यु भोज की। जो हमने पहले ही बताया कि जो आज का यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम बिना मृत्यु भोज के है, बिना तेरही के है। यहाँ माता जी का शांति पाठ, शोक सभा, श्रद्धांजलि का आयोजन है, उसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं। तेरही में हमारे लोग क्या करते हैं, जो लोग संपन्न हैं वो तो अपने घर का पैसा लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। और जो गरीब व्यक्ति है वो तेरही करता है। हमारे घर का कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में नहीं रहा, हम लोगों के बीच से चला गया, हमें वहाँ दुख होना चाहिए, दुख व्यतीत करना चाहिए। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्ज लेके गांव वालों को, 2-4 गांव वालों को खिलाते हैं
और हमारे बहुत सारे साथी तो इसलिए खिलाते हैं कि हम बहुत जने खाएगा ही, न खिलाए तो बड़ा बेइज्जती हुई। अब आज लोगों को समझना चाहिए, एक शादी में जो खाना बनता है वही खाना तेरही में भी बन रहा है, तो उस खुशी और इस गम में क्या अंतर रह गया है। और हमारे बहुत सारे लोग कर्ज लेके ऐसा काम करते हैं, 50-60 हजार रुपया, 70 हजार, 1 लाख रुपए तक कर्ज लेते हैं। और हम लोग गांव-गांव में काम करते हैं, तो गांव वालों से ये पता चला है कि एक महिला से हम लोगों की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भैया हम अपने सास की तरह ही करे रहे, 60 हजार रुपया कर्जा ले रहे, 2 साल हो गया बहन तक ना भर पाए। तो ऐसे कार्यक्रम करने के क्या फायदे हैं? हम लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर आपको ये तो तेरही का कार्यक्रम है, आपको बर्थडे करना हो, आपको और कई खुशी के कार्य करने हो, तो आपको उस कार्यक्रम में भी इतने में ही सीमित रखिए जितने में आपको कर्ज न लेना पड़े। आपको 1-2 साल वो कर्ज निपटाने में लग जाएगा। तो आपको ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा जीवन दुखमय न हो। और जिन लोगों के दिमाग में ये बात रहे, जिनके पास पैसे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तेरही न करके अपने घर पर माता जी के नाम से एक कमरा बनवाए, एक हाल बनवाए। उस हाल में बनवाने के बाद माता जी का फोटो लगवाएं, नाम लिखवाएं कि माता जी के पिताजी के स्मृति में ये घर, ये कमरा, ये हाल बना हुआ है। अगर आप उसे भी आगे जाना चाहते हैं तो आप गांव में एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए या गांव में कुछ किताब रखवा दीजिए, जिससे जो हमारा मूल्यवासी समाज है वो कम से कम उस लाइब्रेरी में जाके बैठेगा, 2-4 किताबें रहेंगी, पढ़ने के बाद कुछ सद्बुद्धि भी आएगी। और उससे ज्यादा आपको लगते हैं कि हमको इससे भी बड़ा काम करना चाहिए, तो बड़े बड़े संगठन हैं, जिन संगठन में आपको लगे कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने पैसे को दान कर दीजिए। इस तरह के काम आपको करना चाहिए। ऐसा काम अगर करते हैं तो आपके हित में, समाज के हित में यह बहुत ही अच्छे और नेक कार्य होंगे। लेकिन अगर आप तेरही करते हैं, कर्ज लेके तेरही करते हैं और बिना मतलब के, बिना किसी वसूल के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी फायदे के, नुकसान के अलावा अगर तेरही करते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत ही गलत और घृणित कार्य है। क्योंकि हमारे पूर्वजों में कबीरदास जी भी आते हैं और कबीरदास जी ने जो चोट की है, जो बात बताई है, वो बात आज देखने को, सुनने को, समझने को भी मिलती है। तो ऐसे कार्यक्रम हम लोगों को करने चाहिए। और आज ऐसा ही कार्यक्रम मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत साहसिक कार्य है। यह निर्णय लेने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं और वो तेरही जैसे घृणित कार्य कर्ज लेके करते हैं। लेकिन आज इस परिवार ने बड़ा अच्छा, बहुत नेक और बहुत सुविचार वाला कार्य किया कि इन्होंने तेरही आपके ग्राम सभा में, अगर इससे पहले किसी ने रोकी रही होगी तो बहुत अच्छा है। अगर ये पहला कार्य है तो बहुत अच्छा कार्य है। ऐसा कार्य सभी को करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप पछताएंगे, क्योंकि आने वाला दौर बिना तेरही का दौर होगा। ऐसा कार्य हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि जब 1, 2 साल, 3 साल आप कर्ज पाटने में लग जाएगा, जो तेरही नहीं किए रहेंगे उनकी स्थिति अच्छी होगी, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, घर बनवा पाएंगे, अपना अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो यह कार्य सभी को रोकना चाहिए और यह श्रद्धांजलि सभा थोड़े से ही करके, थोड़े ही व्यक्तियों में, थोड़े ही खर्च में करके इस काम को निपटाना चाहिए। यही चलिए 3-2 हो गया सर जी, वो टाइम हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम